तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 24 दिसंबर 2022 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। मोदी सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण फैसले भी आ गए हैं। वायरस महामारी को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट आ रहा है। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज भी एक बार फिर कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट हम सबसे पहले जान लेते हैं। दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। चीन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्लास में भी छात्रों को ड्रिप लगाई जा रही है। शमशानों में 20 दिन की वेटिंग चल रही है। यानी चीन में कोरोना से हालात दिन ब दिन अब बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का पीक इसी हफ्ते आएगा। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसी भी खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक दिन में 3,70,00,000 लोगों के संक्रमित होने की आशंकाएं हैं। इसी बीच आपको बता दें, क्या चीन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक लगेगी, इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। भारत सरकार ने यह साफ किया है कि चीन से उड़ानों को अभी बंद नहीं किया जा रहा है। भारत समेत कुछ देशों में चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस तरह का अपडेट दिया है। वहीं हमारे देश में केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया हुआ है, कोरोना के लिए तैयार हो जाएं। सभागृहों में मास्क भी अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है। वहीं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन भी अब मास्क लगाकर ही किए जाएंगे। देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए नववर्ष पर माता वैष्णो देवी में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना और इसी के मद्देनजर अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी अलर्ट हो गया है। सभी भक्तों को दर्शन के दौरान एसओपी का पालन करना होगा। बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अटका आरती में भी सभी हितधारकों को मास्क पहनकर बैठना होगा। वहीं सरकार ने नए साल के जश्न में भी जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। और दोस्तों आपको बता दें, नेजल वैक्सीन को कोविन ऐप पर अपडेट कर दिया गया है। नेजल वैक्सीन 18 साल से ऊपर के उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए लगाया जाता है, यानी कि भारत सरकार ने बूस्टर डोज के तौर पर भारत बायोटेक की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इस वैक्सीन को अब कोविन ऐप पर भी शामिल कर लिया गया है। फिलहाल ये टीका केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही लगवाया जा सकता है। 18 साल के ऊपर उन लोगों को ये टीका लगाया जा सकता है जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है। वहीं आपको बता दें, दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट में अब 2% यात्रियों की कोरोना जांच होगी। आज से ही मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की जांच की जाएगी। वायरस महामारी के बाद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में प्रवेश करेगी। शनिवार सुबह 6 बजे यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू होगी और मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेगी। 107 दिन और 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। इंडिया गेट होकर ही लाल किला जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। नया रूट तय हुआ है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हो गई है। वहीं अपडेट आ रहा है, गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देगी सरकार। 81.3 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिलेगा। पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 81 करोड़ 30 लाख गरीबों को 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया है। वहीं वन रैंक वन पेंशन के संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 25 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा और इसके तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी मिली है। पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लाखों पूर्व सैनिकों के लिए गुड न्यूज है, सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी का न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। वही आपको बता दें, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर गिरफ्तार हो गई है। लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने कार्रवाई की है। चंदा के पति दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2012 में नियमों के खिलाफ वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ के लोन दिए गए और ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया है। बड़ी खबर है दोस्तों, 5G के बाद भी फोन बार बार कट जा रहा है। क्यों दूर नहीं हो रही है कॉल ड्रॉप की समस्या? मतलब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ गई है। खास करके जिन एरिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है वहां पर ज्यादातर यूजर्स को कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशानी हो रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी इसे संज्ञान में लिया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल ड्रॉप की दिक्कत अब जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी 30 दिसंबर को हावड़ा एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल को 30 दिसंबर को पूर्वी भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में नए साल का तोहफा मिलने की संभावना है। ये ट्रेन बिहार में केवल किशनगंज में ठहरेगी। उत्तर बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस तरह का अपडेट है। अच्छा, मौसम से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। आप लोग किस इलाके में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। यूपी, उत्तराखंड समेत पूरे
हुए उत्तर भारत में ठंड और धुंध बढ़ेगी। इसके अलावा कड़ाके की ठंड के बीच ही कुछ राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर आजकल में हिमपात के साथ साथ बारिश की भी संभावनाएं हैं। बड़ी खबर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आ रही है। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। सेंसेक्स 60,000 के लेवल के नीचे जा लुढ़का, वहीं निफ्टी 18,000 के नीचे जा फिसला है। भारतीय शेयर मार्केट में हाहाकार देखने को मिला शुक्रवार को। वहीं हरियाणा में कैंसर पीड़ितों के लिए सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। स्टेज 3 और 4 के रोगियों को 2500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज 3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है। जीवित रहने तक ये पेंशन योजना लागू रहेगी। बड़ी खबर, मुंबई में खसरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 6 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 512 हो गई है। मुंबई में खसरे के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने देश के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। 4000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड नामक कंपनी और उसके निदेशकों से जुड़े देश के 16 ठिकानों पर शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की है। पंजाब में भी कोरोना के खतरे पर सीएम भगवंत मान ने समीक्षा की है। मास्क पहनने की अपील की गई है। आईपीएल 2023 की नीलामी खत्म हो गई है। सबसे महंगे बिके सेम करन, हैरी ब्रूक को हैदराबाद ने खरीदा है। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की सर्दी की छुट्टियां शुरू हो गई है। मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। ट्विटर ने व्यू काउंट नाम का एक फीचर भी लॉन्च किया जिससे ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपका ट्वीट देखा है। एलन मस्क के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद से ट्विटर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी खुशखबर है। अब ट्विटर पर 60 मिनट तक का वीडियो अपलोड किया जा सकेगा। शुक्रवार को इस तरह की घोषणा की गई। हालांकि यह सुविधा ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें, सिक्किम में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में सेना के 16 जवानों की जान चली गई, जबकि 4 जवान घायल हो गए। उत्तरी सिक्किम के सेमा में यह दुर्घटना तब हुई जब आर्मी का एक ट्रक खतरनाक मोड़ पर खड़ी ढलान से नीचे फिसल गया। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। इंडिगो का एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है। 2023 में हवाई सफर करने का मौका है। सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार के बाद से ही छुट्टियों का मौसम भी शुरू हो गया है। एयर टिकट पर ऑफर मिलने भी शुरू हो गए हैं। इंडिगो एयरलाइन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर विंटर सेल का ऐलान कर दिया है। 25 दिसंबर 2023 तक ये सेल चल रही है, जिसमें सस्ते टिकट का ऑफर है। हरियाणा में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। स्कूलों में 1 जनवरी से सर्दी की छुट्टियां शुरू होगी। हॉकी वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर है। हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है। हरमनप्रीत सिंह को कमान मिली है। 13 जनवरी से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं जियो ने न्यू ईयर ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी ने न्यू ईयर के मौके पर एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है। 2300 रुपए का यह नया प्लान है, जिसमें 252 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और 2.5 GB हर रोज डेटा मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी लोगों की जांचें शुरू हो गई है। अस्पतालों में भी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। स्टेट मेरिट से सिलेक्शन होगा। 48,000 पदों पर यह भर्ती होगी। बैंक लॉकर के नए नियम भी 1 जनवरी से आ रहे हैं। अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा। 31 दिसंबर तक बिहार में स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड के बीच शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य में सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी। सोने चांदी का लेटेस्ट भाव। शुक्रवार सुबह सोने के भाव 54,284 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं चांदी का भाव 67,416 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 163 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों ने जान गंवाई है। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 24 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 26 और 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थितियां संभव है। पंजाब और हरियाणा में घना से बहुत घना कोहरा और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।